वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेन। तो देखिए दोस्तों, क्या है, पिछली बार हमने पिछले वीडियोस में क्या देखा था, 4 स्ट्रोक पेट्रोल के बारे में बात की थी, 4 स्ट्रोक सीआई इंजन के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। आज किसके बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में बात करेंगे। 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कहें या इसको पेट्रोल वाले इंजन को आप जानते हैं एसआई इंजन भी बोला जाता है। तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं पहले ऑलरेडी कि पेट्रोल इंजन को ही एसआई यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों, क्या है, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। ठीक है, तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं चित्र में, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है, किससे, 4 स्ट्रोक वाले से। ठीक है, और वहां पे हमने 4 स्ट्रोक की मदद से आपको समझाया था। लेकिन अब क्या है, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। अब देखिए, सबसे पहले जान लीजिए 4 स्ट्रोक में और 2 स्ट्रोक में अंतर क्या होता है। तो जहां पे 4 स्ट्रोक इंजन में सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट 4 स्ट्रोक यानी 4 बार पिस्टन या तो टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी इस तरह मूव कर रही थी, 4 बार मोशन हो रहा था, तब जाके एक साइकिल कंप्लीट हो पा रही थी। या आप कह रहे थे वहां पे कि भाई क्रैंक के 2 रिवॉल्यूशन हो जाए, 180 डिग्री घुमा सक्शन, फिर घुमा कंप्रेशन, फिर घुमा ऐसे। ठीक है, यानी क्रैंक के पूरे 2 रिवॉल्यूशन में एक वर्किंग साइकिल पूरी हो पा रही थी। किसकी, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की, या 4 स्ट्रोक किसकी, डीजल इंजन की। लेकिन अब 2 स्ट्रोक इंजन में क्या फर्क है, ऐसा इंजन, ध्यान सुनिएगा, ऐसा इंजन जो अपनी वर्किंग साइकिल यानी सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है केवल 2 स्ट्रोक में। कितने स्ट्रोक में, 2 स्ट्रोक में। 4 स्ट्रोक वाला क्या कर रहा था, 4 स्ट्रोक में, यानी पिस्टन एक बार बेचारी नीचे आती थी, ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, यानी 4 बार उसको टीडीसी टू बीडीसी या बीडीसी टू टीडीसी मोशन करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होगा, यानी पिस्टन एक बार टीडीसी बीडीसी आएगी और बीडीसी टू टीडीसी जाएगी, और बस सारी प्रोसेस पूरे हो चुके हैं। सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट सब पूरे हो चुके होंगे। ठीक है, यानी ये लगभग आधे समय में अपने सारे काम पूरे कर देता है। इसलिए इसको बोला जाता है 2 स्ट्रोक इंजन, मतलब कि ऐसी साइकिल जो अपना, ऐसा इंजन जो अपनी वर्किंग साइकिल पूरे प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है पिस्टन के 2 मोशन यानी कि पिस्टन के 2 स्ट्रोक में कंप्लीट कर लेता, उसको बोला जाता है 2 स्ट्रोक इंजन। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी साइकिल या ऐसा इंजन जो क्रैंक के 1 रिवॉल्यूशन, क्रैंक जो घूम रही थी, पहले क्या होता है 2 स्ट्रोक में 2 रिवॉल्यूशन में कंप्लीट कर रही थी साइकिल, लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में केवल एक बार क्रैंक घूमती है, 360 डिग्री घूमती है और इंजन के सारे प्रोसेस पूरे हो जाते हैं। Thus we can say an engine which complete its working cycle in 2 stroke of the piston or in 1 revolution of the crank is known as 2 stroke engine। ठीक है, तो 2 स्ट्रोक इंजन में भी क्या होता है, एक डीजल इंजन होता है, एक पेट्रोल इंजन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करने वाले किसकी, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की या एसआई इंजन की, जिसको स्पार्क इग्निशन इंजन बोला जाता है। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। ठीक है, डायग्राम देखा जा रहा है, बहुत सारी चीजें आपको सेम लग रही होंगी, जैसे स्पार्क प्लग है। ठीक है, पहले भी हुआ करता था पेट्रोल इंजन में। ठीक है, और पिस्टन, ठीक है, ये पहले हुआ करती थी कनेक्टिंग, ये भी रॉड भी हुआ करती थी, क्रैंक भी हुआ करती थी। ठीक है, सिलेंडर भी हुआ करता था। ठीक है, तो कनेक्टिंग रॉड, ये सब चीजें सेम है। अंतर क्या है, ठीक है, पहले थोड़ा डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या अंतर आया, देखो यहाँ पे क्या है, एग्जॉस्ट पोर्ट, यानी जहां से वेस्ट गैसेज बाहर जाया करती थी, तो आप पिछले वाले उसमें क्या बोला करते थे, उसको एग्जॉस्ट वॉल्व बोला करते थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या, इनलेट पोर्ट। ठीक है, यानी वॉल्व नहीं है, उसकी जगह क्या आ गया, पोर्ट आ गया। ठीक है, तो जानेंगे कि वॉल्व में और पोर्ट में अंतर क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही क्रैंक केस है, एक कवर आ गया है पूरा। ठीक है, इस तरह से, और देखिए क्रैंक की शेप भी कुछ अलग बनी है। तो ये इन सारे क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि भाई 2 स्ट्रोक इंजन में ऐसी चेंजेस क्यों किए गए। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले इसको समझने से पहले एक बात क्लियर कर लीजिए। पिछले वाले में नीचे पिस्टन आती थी तो सक्शन हुआ करता था, फिर पिस्टन ऊपर जाया करती थी तो उसमें हुआ करता कंप्रेशन। अब यहां पे क्या हो रहा है, आपको 2 चीज ध्यान रखने की पड़ेंगी, एक ही समय में 2 काम हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब पिस्टन नीचे से ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे जा रही है, तो आपको ध्यान क्या रखना, आपको ध्यान रखना है पिस्टन के नीचे क्या हो रहा है, पिस्टन के ऊपर क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपने देखा था पहले पिस्टन के केवल एक साइड यानी सक्शन आया तो पिस्टन के ऊपर आया, फ्यूल वगैरह मिक्सचर आया करता तो पिस्टन के ऊपर वाली साइड आया करता था, कंप्रेस हुआ करता था वो भी पिस्टन के ऊपर वाली साइड में हुआ करता था। अब आपको 2 चीज एक ही समय में हुआ करेंगी,
पिस्टन के नीचे भी कुछ प्रोसेस हो रहा होगा, पिस्टन के ऊपर भी कुछ प्रोसेस हो रहा होगा। तो दोनों चीजों को एक साथ एक समय में एक नजर रख के आपको समझना पड़ेगा उस पर, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा है, सपोज करो अब भाई कहीं ना कहीं से तो वर्किंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो मैंने ये मान लिया कि जो पिस्टन मूव कर रही है, कहां से मूव कर रही है, अपवार्ड डायरेक्शन मूव कर रही है। कहां मूव कर रही है, अपवार्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, सपोज करो, ठीक है। पिस्टन कहां मूव कर रही है, अपवार्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, पिस्टन अपवार्ड डायरेक्शन मूव कर रही है तो क्रैंक कैसे रोटेट कर रही होगी, क्रैंक ऐसे, ठीक है। ये घूम के यहां से नीचे से घूम के कहां जा रही होगी, ऊपर जा रही होगी। तो क्रैंक ऊपर इस तरह से रिवॉल्व करके ऊपर जा रही है, यानी कनेक्टिंग रोड पे ऊपर की डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, पिस्टन को धक्का लग रहा है, कहां, ऊपर की डायरेक्शन में धक्का लग रहा है। अब देखिए, अब सेम डायरेक्शन में, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं बीडीसी से टीडीसी जब पिस्टन मूव कर रही है, ठीक है। आप कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, वैसे टीडीसी से बीडीसी मान लीजिए या बीडीसी टीडीसी, ठीक है। लेकिन समझना दोनों जरूरी है, एक समय पे दोनों चीजों को समझना जरूरी है। अब देखिए, पिस्टन जब ऊपर मूव करना शुरू करेगी तो देखो ऊपर क्या हो रहा है और नीचे क्या हो रहा है, ठीक। तो देखो भाई, ये है पिस्टन, इतना ये मेटल का पीस है। जैसे ये धीरे 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 ऊपर करेगा तो ये जो पोर्ट है, ठीक है, जिसको हमने नाम क्या दिया, इनलेट पोर्ट। तो जैसे ये पिस्टन यहां से होके गुजर जाएगी, ठीक है, जैसे ये यहां से होके गुजर जाएगी, देखो पिस्टन ने इसका रास्ता, जब पिस्टन नीचे थी यहां पे थी तो इसका रास्ता बंद था, क्लोज था। लेकिन पिस्टन जैसे इस इनलेट पोर्ट से ऊपर हुई, ठीक है, इनलेट पोर्ट को अनकवर किया, इसको अनकवर कर दिया, यानी ये पोर्शन यहां से हट गया। तो यहां से क्या होगा, इस जगह से चार्ज अंदर आना शुरू हो जाएगा। क्या चीज अंदर आएगी, चार्ज। अब ये चार्ज क्या होता है, तो चार्ज क्या होता है, देखिए हमने बताया था आपको, एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर को बोला जाता है चार्ज, ठीक है। एयर प्लस पेट्रोल मतलब एयर प्लस फ्यूल के मिक्सचर को क्या बोला जाता है, चार्ज, ठीक है। तो जैसे पिस्टन ऊपर मूव करना शुरू करेगी, ये पोर्शन पिस्टन के द्वारा हट जाएगा, अनकवर कर दिया जाएगा। तो इस पोर्शन से, इस जगह से क्या होगा, एयर पेट्रोल का मिक्सचर अंदर आना शुरू हो जाएगा। और जब अंदर आएगा तो कहां जाएगा, ये पूरा पोर्शन जो है, ये क्रैंक केस जिसको बोला गया है, ये पिस्टन के नीचे साइड वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा भर जाएगा, किससे, एयर पेट्रोल के मिक्सचर से, ठीक है। तो जैसे जैसे अनकवर होगा, ये पिस्टन ऊपर जाती जाएगी, मूव करेगी, ऊपर मूव करती रहेगी, मूव करती रहेगी। तो आप कह सकते हैं कि ये जो सक्शन प्रोसेस था, ठीक है, जो कि फ्यूल टैंक वगैरह से जुड़ा हुआ है, तो वहां से एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर आता रहेगा। ये पूरा क्रैंक केस भरना शुरू हो जाएगा, भरता रहेगा, किससे, एयर प्लस पेट्रोल के मिक्सचर से, यानी कि सक्शन स्ट्रोक आपका चालू है, हो चुका है, ठीक है। तो यहां पे सक्शन स्ट्रोक ऑलरेडी हो रहा है, कहां, पिस्टन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में सक्शन स्ट्रोक आपका चालू है। आप समझते हैं, जब तक ये काम हो रहा है कि भाई सक्शन हो रहा है, इधर इस पोर्शन में फ्यूल आया जा रहा है, अंदर आया जा रहा है, उसी टाइम पे, सेम टाइम पे पिस्टन के ऊपर की साइड क्या हो रहा है, ये भी आप देखिए। यानी कि पहले 4 स्ट्रोक इंजन में हम पिस्टन के केवल एक साइड सारे काम किया करते थे, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, पिस्टन के दोनों साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, फुल ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या कर रहे हैं, फुल यूज कर रहे हैं पिस्टन का, कि भाई कैसे कैसे चीजों को कवर किया जाए। अब देखो, जब यहाँ पे सक्शन हो रहा है, इस टाइम पे सक्शन हो रहा है, ये पूरा पोर्शन क्या भरा जा रहा है, किससे, एयर प्लस पेट्रोल के मिक्सचर से भरा जा रहा है, चार्ज से भरा जा रहा है। उसी टाइम पे क्या हो रहा है, पिस्टन के इस साइड यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पे देखो, इस जगह पे क्या होगा, उसी समय यहाँ पे जो चार्ज पहले से अवेलेबल है, ठीक है, जो एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर पहले से अवेलेबल है, अब वो पहले से कहां से आया, आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि भाई ये क्वेश्चन आना जायज है कि भाई पहले से कहां से आया, ठीक है। तो जस्ट वेट कीजिए, अभी हम इसके अगला वाला स्टेप जैसे ही बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो यहां कैसे पहुंचा, ठीक है। तो फिलहाल अपना ये समझिए, पिस्टन ऊपर हुई, इस पोर्शन को अनकवर किया, पिस्टन यहां से हटी तो ये खुल गया रास्ता, ठीक है। पिस्टन के आगे मोशन करने से ये रास्ता खुल गया, तो इसको कहते हैं कि पिस्टन ने इनलेट पोर्ट को अनकवर किया, ठीक है, वहां से, यानी पर्दा हट गया यहां से, ठीक है। तो यहां ऐसे समझ लीजिए, तो ये सब चीजें अंदर आनी। सेम टाइम पे इस जगह पे पिस्टन के ऊपर की साइड जो चार्ज पहले से मौजूद है, एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर मौजूद है पहले से, ठीक है। अब देखो, पिस्टन ऊपर मूव कर रही है, तो ये एग्जॉस्ट पोर्ट, जब ये पोर्ट अनकवर किया, ये ओपन है, उस टाइम पे पिस्टन यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट की जगह पे है, तो ये जगह पे बंद है, क्लोज है, तो यहाँ से तो कोई अंदर बाहर जा नहीं सकता है। इस जगह पे यहाँ पे जो एयर पेट्रोल का मिक्सचर फंसा हुआ है, उसको क्या होगा, तो वही वो कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। वो क्या होगा, कंप्रेस होगा, यानी उसका उस पर दबाव बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी उसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, यानी इधर से सक्शन स्ट्रोक होता जा रहा है, सिलेंडर के अंदर क्या आता जा रहा है, सिलेंडर के अंदर ये क्रैंक केस जो है, ये पूरा पोर्शन एयर पेट्रोल के मिक्सचर से भर रहा है, सक्शन स्ट्रोक हो रहा है। साथ ही साथ उसी टाइम पे, सेम टाइम पे
इस जगह पे एयर प्लस पेट्रोल के मिक्सचर का कंप्रेशन भी हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? कंप्रेशन। तो आप कह सकते हैं सक्शन और कंप्रेशन स्ट्रोक एक ही साथ हो रहा है, लेकिन पिस्टन के दो विपरीत दिशाओं में, यानी कुछ काम नीचे हो रहा है, कुछ काम ऊपर हो रहा है। इस तरह से काम होता जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। जैसे पिस्टन बिल्कुल ऊपर पहुंच चुकी होगी, पिस्टन बिल्कुल ऊपर टॉप पे टीडीसी पे पहुंच चुकी होगी, एयर पेट्रोल का मिक्सचर कंप्रेस हो चुका, उसका प्रेशर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। अब क्या होगा? सेम टाइम पे जैसे पिस्टन बिल्कुल अल्टीमेटली जहां तक पहुंचनी चाहिए थी वहां तक पहुंच चुकी है, बेचारा एयर पेट्रोल का मिक्सचर कंप्रेस हो चुका है, जरा सी जगह में सिकुड़ चुका है। उस टाइम पे अब स्पार्क प्लग से क्या होगी? स्पार्किंग होगी, यानी फ्यूल को इग्नाइट किया जाएगा, जलाया जाएगा, बर्निंग की जाएगी, ताकि ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो सके, आग लगे इसमें फ्यूल में। ठीक है, अब देखो, यानी पिस्टन पूरी ऊपर पहुंच चुकी है, पूरा का पूरा सक्शन प्रोसेस खत्म, पूरा का पूरा कंप्रेशन खत्म। उसी टाइम पे जस्ट अब पिस्टन जैसे ही नीचे मूव करने वाली है, सेम उसी टाइम पे स्पार्क प्लग से होगी स्पार्किंग। ठीक है, जैसे तारों को भिड़ा देते, चिंगारी निकलती है और ये जलने लगती है। तो इसको आप कह सकते हैं कि फ्यूल में हीट ऐड की जा रही है, उष्मा दी जा रही है, ताकि वो बर्न हो सके, जल सके। ठीक है, तो जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है वो मैं साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। ठीक है, पॉज करके आप बाद में ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, आप देखो स्पार्किंग होगी तो क्या होगा? फ्यूल बर्न होगा, जलेगा, उसका कंबस्टन हो रहा है। जब कंबस्टन हो रहा है तो क्या होगा? गैसेस फैलना शुरू करेंगे। एयर पेट्रोल का मिक्सचर जो जला है वो क्या होगा? प्रसार फैलना शुरू करेगा, उस पर दबाव बढ़ेगा। अब सिलेंडर को तोड़ के तो नीचे नहीं जाएगा, तो क्या करेगा? वो पिस्टन पे दबाव बढ़ाएगा। अब क्या होगा? सेम टाइम पे देखिए दोस्तों, तो सेम टाइम पे क्या होने वाला है? यहां पे अब पिस्टन पे नीचे लगेगा धक्का। ठीक है, नीचे लगेगा धक्का। ठीक है, क्या लगेगा? नीचे फोर्स लगेगा, तो पिस्टन मूव करना शुरू करेगी नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवार्ड डायरेक्शन मूव करना शुरू करेगी। अब फिर हमें ये देखना है अब ऊपर क्या हो रहा है पिस्टन के और नीचे क्या हो रहा है। ठीक है, दोनों चीज एक ही समय में हो रही हैं। ठीक है, दोनों चीज क्या हो रही है? एक ही समय में हो रही है। अब देखो, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, पिस्टन में बहुत ज्यादा तेजी से फोर्स लग रहा है, झटका लग रहा है, धक्का लग रहा है, तो कनेक्टिंग रोड पे फोर्स लगेगा और क्रैंक क्या करेगी? अब ये क्रैंक ऐसे ना घूम के अब कैसे घूमना शुरू करेगी? तो ये क्रैंक देखो, जब नीचे धक्का लगेगा तो क्या होगा? जब ऊपर गई थी पूरी, यहां पहुंच चुकी थी, अब ये इधर डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगी ऐसे। ठीक है, मतलब यहां से घूम के अब इधर आना शुरू कर देगी। अब देखो, जब नीचे आ रही है तो भाई एनर्जी मिल रही है, तो ये तो नीचे आएगी। ठीक है, फ्यूल जलता रहेगा, कंबस्शन होता रहेगा, फ्यूल जितना ज्यादा जगह तक टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, फ्यूल उतना उतना करके फ्यूल जलता रहेगा, पिस्टन नीचे मूव करती रहेगी। तो इसको क्या कहते हैं? एक्सपेंशन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक। यानी पिस्टन के ऊपर वाली साइड एक्सपेंशन प्रोसेस, एक्सपेंशन स्ट्रोक पूरा हो रहा है, पावर स्ट्रोक पूरा हो रहा है। साथ ही साथ उसी समय पे पिस्टन के नीचे की साइड क्या हो रहा है? देखो, तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। पिस्टन के ऊपर की साइड एक्सपेंशन स्ट्रोक हो रहा है, पावर स्ट्रोक डेवलप हो रहा है। नीचे की साइड क्या हो रहा है? अब देखो, पिस्टन जब नीचे मूव करना शुरू करेगी तो ये वाला पोर्शन, इनलेट पोर्ट वाला पोर्शन, पिस्टन जैसे नीचे आएगी तो ये क्या हो जाएगा? ढक जाएगा इससे। अब क्या होगा? ये वाला पोर्शन क्या होगा? ढक जाएगा, कवर कर लेगी पिस्टन इसको, और इस वाले को क्या कर लेगी? ओपन कर देगी। ठीक है भाई, पिस्टन जब नीचे आएगी तो क्या होगा? देखो, ये वाला पोर्ट खुल जाएगा, एग्जॉस्ट पोर्ट खुलेगा, साथ ही साथ क्या होगा? इनलेट पोर्ट बंद हो जाएगा। अब देखो, इनलेट पोर्ट जैसे ही बंद होगा, ठीक है, इनलेट पोर्ट क्या होगा? बंद होगा। जब तक ऊपर जा रहा था तो चार्ज आता जा रहा था, अब जब नीचे आ रहा है तो ये वाला पोर्ट जब बंद होगा, ठीक है, पिस्टन नीचे आएगी तो ये जगह घिर जाएगी, कवर हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से क्या होगा? यहां से जो चार्ज इसके अंदर आ चुका था, फंस चुका था, बेचारी पिस्टन नीचे मूव करेगी। ठीक है, पीछे नीचे मूव करेगी तो क्या होगा? इस वाले पोर्शन में जो एयर पेट्रोल का मिक्सचर भरा हुआ है उस पर दबाव बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। अब उसको निकलने के लिए जगह चाहिए, तो वो कहां से भागेगा? देखो, इस पोर्शन से निकल के इधर से ऐसे, ठीक है, इस जगह से निकल के भागेगा, यहां से मोशन शुरू होगा। ठीक है, पिस्टन नीचे आएगी, इधर एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। ये वाला पोर्ट, इनलेट पोर्ट जैसे ही क्लोज होगा, पिस्टन जैसे ही नीचे आएगी, इस वाले पोर्शन पे दबाव बढ़ेगा तो क्या होगा? चार्ज यहां से आके ऊपर आएगा, यानी इस डायरेक्शन में मोशन करना शुरू करेगा। पिस्टन जब तक नीचे आएगी तो नीचे वाले पोर्शन पे एयर प्लस पेट्रोल के मिक्सचर पर जो चार्ज बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, वो उसका मोशन इस डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएगा। पिस्टन नीचे आएगी, ये वाला पोर्शन खुल चुका होगा, जो चार्ज जल चुका था, जो धुआं वगैरह बचा है, बेकार गैसेज बची हैं ऊपर वाले पोर्शन में, क्योंकि एक्सपेंशन स्ट्रोक पूरा होने की कगार पे आ चुका है, तो वेस्ट गैसेज क्या होगा? एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर जाना शुरू करेंगे। वेस्ट गैसेज एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर जाना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि पिस्टन एग्जॉस्ट पोर्ट से नीचे आ चुकी है, अब कहां आ चुके हैं? इनलेट पोर्ट पर। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन खुल जाएगा। अब एग्जॉस्ट प्रोसेस हो रहा है, पिस्टन के ऊपर की साइड क्या हो रहा है? एग्जॉस्ट प्रोसेस हो रहा है। साथ ही साथ नीचे की साइड देखो क्या हो रहा है, उस टाइम पे क्या हो रहा है नीचे की साइड?
यहाँ वाला चार्ज ट्रांसफर होके, इसलिए नाम दिया गया इसका ट्रांसफर पोर्ट, यानी कि नीचे वाले पोर्शन के पिस्टन के नीचे वाली साइड से ये चार्ज कहाँ जा रहा है, ऊपर। ठीक है, पिस्टन नीचे आ चुकी होगी यहाँ पे, तो ये जगह खाली हो चुकी होगी, चार्ज यहाँ पे चला जा रहा है, एयर पेट्रोल का मिक्सचर कहाँ जा रहा है, यहाँ पे पिस्टन के ऊपर वाली साइड ट्रांसफर हो जा रहा है। ठीक है, तो इस ट्रांसफर पोर्ट का नाम समझ में आया कि ट्रांसफर क्यों बोला गया है, क्योंकि पिस्टन के एक पोर्शन से अप यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में इसको मूव करा देता है, इसलिए बोला गया इसको ट्रांसफर पोर्ट। अब सुनिए, नीचे वाले पोर्शन में दबाव बड़ा, सारा चार्ज यहाँ पे जाना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब देखो एग्जॉस्ट गैसेज जो थी, थोड़ी सी लोकेशन में चेंज करके आपको दिखा रहा हूं, अभी थोड़ी सी लोकेशन चेंज करते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी आइए, इसकी थोड़ी सी लोकेशन चेंज करते हैं, आपको एग्जैक्ट फील आ जाएगा कि एग्जैक्ट हुआ क्या है यहाँ पे। अब पिस्टन यहाँ पे आ चुकी है, ऐसे समझ लीजिए, ये देखिए। ठीक, अब पिस्टन जब यहाँ पे आ चुकी है तो इस वाले पोर्शन देखो, ये तो कवर हो गया। ठीक है, यहाँ से तो कुछ आएगा नहीं, ये चार्ज ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पिस्टन के ऊपर वाली साइड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और यहाँ क्या है, जो गैसें जल चुकी हैं, बर्न हो चुकी हैं, वो इस पोर्शन से बाहर जाना शुरू हो जाएंगी, धुआं धुआं बचा है यहाँ पे। और ये वाला मिक्सचर फ्रेश चार्ज जो है, इसको बोला जाता है फ्रेश चार्ज, तो ये फ्रेश चार्ज कहाँ जा रहा है, पिस्टन के ऊपर वाली साइड में मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखो जब मूव कर रहा है तो देखो यहाँ पे वेस्ट गैसेज जो थी, रास्ता खुला हुआ मिला तो ये बाहर चली जाएंगी। ठीक है, लेकिन कुछ चार्ज ऐसा होता है जो इसमें फंसा रह जाता है, भाई गैसेज हैं नहीं जा रही बाहर दो चार, तो ये जो फ्रेश चार्ज आ रहा है, इस पर जो दबाव बढ़ता है, ये हाई प्रेशर से यहाँ जो मूव कर रहा है, जब ये यहाँ मूव कर रहा है तो यहाँ से ताजी एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर आ रहा है, जो कि अभी जला नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, तो फ्रेश चार्ज उसको जो बोला जा रहा है। तो ये फ्रेश चार्ज, ये जो फ्रेश चार्ज है, ये बर्न गैसेस को, वेस्ट गैसेस को फोर्स करता है, धक्का देता है, कहाँ कि तुम जाओ, इससे बाहर निकलो, तुम्हारा समय खत्म। ठीक है, तो ये फ्रेश चार्ज धक्का दे के वेस्ट गैसेस को, रेजिडुअल गैसेस को बाहर करता है कि आप जाइए, बाहर जाइए, आपका काम पूरा हो चुका है, स्ट्रोक आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, तो सेम टाइम पे देखिए एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद एग्जॉस्ट होना शुरू हो गया, उसी टाइम पे इसका स्लाइटली कंप्रेशन होता है, इस पोर्शन का, यहाँ पे जो चार्ज भरा हुआ था उसका थोड़ा सा कंप्रेशन आप कह सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली कंप्रेशन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उसको रास्ता मिल जाता है इधर जाने के लिए। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा। अब देखो जब पिस्टन नीचे आ जाएगी, ठीक है, तो एग्जॉस्ट होता रहेगा, इधर से ताजा फ्यूल एयर पेट्रोल का मिक्सचर आता रहेगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में ये पॉइंट क्लियर लिखा हुआ है, स्कैवेंजिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कैवेंजिंग। ठीक है, कि स्कैवेंजिंग प्रोसेस को समझाइए, व्हाट इज स्कैवेंजिंग प्रोसेस। तो देखिए अब क्या होता है, ये जो फ्रेश चार्ज है, इस फ्रेश चार्ज की मदद से, ठीक है, जब फ्रेश चार्ज फोर्स करता है वेस्ट गैसेस को, बर्न गैसेस को, ठीक है, कि आप बाहर जाइए, यानी सिलेंडर से बाहर जाने पर मजबूर कर देता है फ्रेश चार्ज, किसको, वेस्ट गैसेस को। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्कैवेंजिंग। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, इट इज द प्रोसेस, ठीक है, ऑफ It is the process of exhausting waste gases outside the cylinder by किसके द्वारा, फ्रेश चार्ज। यानी फ्रेश चार्ज जब वेस्ट गैसेस को फोर्सफुली बाहर करता है, किसकी मदद से, फ्रेश चार्ज की मदद से वेस्ट गैसेस को बाहर किया जाता है, तो ये प्रोसेस जो कहलाता है स्कैवेंजिंग। तो आपके सिलेबस में ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंशन किया हुआ है कि भाई स्कैवेंजिंग भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो एग्जैक्ट लैंग्वेज जो पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, लिंक के नीचे मिलेगी। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो लिंक आपको, वीडियो आपको मिल जाएगा, उसके नीचे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ताकि आप उसको स्टडी कर सकें बाद में। ठीक है, तो फिलहाल हमारा काम था कि इसको समझना। अब देखिए, तो आपने क्या समझा, पिस्टन नीचे आ गई, एग्जॉस्ट हो गया, एक्सपेंशन भी हो चुका था, आपने देखा पिस्टन एक बार ऊपर गई, एक बार नीचे गई, सारे प्रोसेस हो गए। तो इसी तो कहते हैं, एक बार ऊपर गई, एक बार नीचे गई, दो स्ट्रोक हो गए, क्रैंक कितना घूमी, 360, तो हो गया 2 स्ट्रोक इंजन। यानी जो काम 4 स्ट्रोक इंजन पिस्टन के 1 2 3 4 स्ट्रोक में करता था, इस इंजन ने वो काम केवल 2 स्ट्रोक में कर दिए, इसलिए इसको बोला जाता है 2 स्ट्रोक इंजन। यानी ये आधे समय में उतनी पावर डेवलप कर देता है। ठीक है, तो आप जान सकते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन जितने समय में पावर डेवलप करता है, 2 स्ट्रोक इंजन उसके आधे समय में ही उतनी पावर डेवलप कर देता है। या आप कह सकते हैं कि सेम टाइम में 2 स्ट्रोक इंजन ज्यादा पावर डेवलप करता है, लगभग जस्ट दुगनी। ठीक है, तो हालांकि थ्योरेटिकली तो डबल पावर जनरेट करता है सेम टाइम में, क्योंकि देखो
पहले वाले में क्या होता, पिस्टन ऊपर जाती थी, नीचे आती थी, फिर ऊपर जाती थी, फिर नीचे जाती, तब साइकिल कंप्लीट होती, यानी पिस्टन का 4 बार मोशन जरूरी था। लेकिन इसमें क्या, एक बार ऊपर गई, एक बार नीचे गई, तो यानी तो 2 बार ही हुई। ठीक है, तो उसके आधे समय में इसने काम कर दिया, आधे समय में उतनी ही पावर डेवलप कर दी। ठीक है, तो यानी बेचारा ये कहा, यानी सपोज करो ये अगर 4 सेकंड में, ठीक है ऐसा मानो 4 स्ट्रोक इंजन था, वो 4 सेकंड में पावर डेवलप करता है 100 किलो जूल। ठीक है, तो ये 2 सेकंड में पावर डेवलप कर देता है 100 किलो जूल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो ये 4 सेकंड में डेवलप करता है 100 किलो जूल 4 स्ट्रोक इंजन। क्या है 4 स्ट्रोक, ये कितनी देर में करता है 2 स्ट्रोक इंजन 2 सेकंड में। तो देखो 4 सेकंड में 2 स्ट्रोक वाला कितना करेगा, इसका तो डबल कर देगा। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन आधे समय में या कम समय में डबल पावर जनरेट कर देता है। ठीक है, तो इसका ये फायदा, हालांकि कुछ लॉसेज होते हैं 2 स्ट्रोक इंजन में जिसकी वजह से एग्जैक्ट डबल तो नहीं कर पाता। ठीक है, लेकिन फिर भी 70 to 80% पावर डेवलप कर देता है, लगभग 70% के आसपास पावर डेवलप कर देता है। ठीक ठीक है, 70% एक्स्ट्रा। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ, ये चीज़ें आपने समझी। इसमें एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है डोम। ठीक है, ऐसे उठा हुआ पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये क्या है, तो इसका नाम क्या दिया था हमने, डिफ्लेक्टर। ये क्या नाम है इसका, डिफ्लेक्टर। ये डिफ्लेक्टर क्यों बनाया गया है, किसी भी 4 स्ट्रोक इंजन में डिफ्लेक्टर नहीं था। यानी कि आप नॉर्मल एक बात कीजिए कि 2 स्ट्रोक अगर इसकी बात करें पेट्रोल इंजन की, उसकी पिस्टन वाला पोर्शन क्या होता है, 4 स्ट्रोक वाले में अगर पिस्टन का ऊपरी सिरा छू के देखें, कोई सा भी 4 स्ट्रोक हो, अगर पिस्टन वाला ऊपर सिरा देखेंगे तो बिल्कुल आपको फ्लैट मिलेगा। लेकिन 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का पिस्टन है, उसको आप अंधे आदमी को बोल दीजिए कि बेटा छू के देखो उसको, तो वो कुछ उभरा है, उभरा उभरा मिलेगा उसको। ठीक है, कहीं उभरा गड्ढा ऐसा मिलेगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है या 2 स्ट्रोक एसआई इंजन है। यानी एक अंधा आदमी भी पिस्टन को अगर छू के दे दो, दिखा दो उसको कि भाई छुओ इसको और बताओ कैसा है, तो वो छू के बता देगा। अगर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनी है तो वो समझ जाएगा कि क्या है, ये 2 स्ट्रोक इंजन है और कौन सा पेट्रोल इंजन है, तो वो बता सकता है इस चीज को। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट इंजन में अंतर पता कर सकते हैं। अब देखिए इसका काम क्या था, ये जो डिफ्लेक्टर है ये क्यों लगाया गया था भाई, ये इसी में क्यों लगा, बाकी इंजन में तो नहीं था। अब देखो क्या होता है, जब ये नीचे आती है तो यहाँ से फ्रेश चार्ज जो कि अभी जला नहीं है वो यहाँ से जाता है, और यहाँ क्या भरा था, यहाँ पे भरा हुआ था वेस्ट गैसेज जो कि जल चुकी है। तो देखो फ्रेश चार्ज जब जाएगा तो ऐसा तो नहीं भाई कि यहाँ पे वेस्ट गैसेज भरी हो और ये फ्रेश चार्ज आया। अगर ये डोम यहाँ पे ना होता, सपोज करो कि डोम लाइक स्ट्रक्चर उठा हुआ पार्ट यहाँ पे ना होता, तो ऐसा भी तो हो सकता था कि फ्रेश चार्ज जो आ रहा है बेचारा सीधा बाहर चला जाता। ठीक है, ऐसा हो सकता था। ठीक है, यानी फ्रेश चार्ज के बाहर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ऐसा हो जाता है कि जो जली हुई गैसेज है हो सकता है उनमें से कुछ अंदर रह जाए, ऐसा हो सकता था। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, इसको उठा हुआ पोर्शन बनाइए, डोम लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनाइए। यानी फ्रेश चार्ज पहले ऊपर जाएगा, कहां जाएगा, पहले ऊपर जाएगा, इतना ऊपर जाएगा, तो यानी तब तक यहाँ पे जो वेस्ट गैसेज है उन पे प्रेशर डेवलप होगा कि आप बाहर जाओ, तो ताकि फ्रेश चार्ज बाहर ना जा सके, वेस्ट गैसेज ही बाहर जाएं, इसलिए ये पोर्शन ऐसा बनाया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर, इसकी शेप ऐसी रखी गई है और उसको नाम दिया गया डिफ्लेक्टर। ठीक है, डिफ्लेक्टर मतलब ये डिफ्लेक्ट करता है, बाकी चीजों को कहता है कि आप जाओ बाहर, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, हम आपको धक्का देंगे, आपको बाहर करेंगे, तो इसलिए ये पोर्शन बनाया गया है ऐसा। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो 2 स्ट्रोक इंजन में आपको समझ में आया, वर्किंग 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। क्रैंक केस होलो पोर्शन होता है, खाली पोर्शन होता है जहां पे सक्शन। अब आपको समझ में आया होगा, जब पिस्टन ऊपर जा रही थी तो यहां तो सक्शन हो रहा था। ठीक है, और ऊपर क्या था, मैंने कहा था फ्रेश चार्ज भरा हुआ है, तो वो फ्रेश चार्ज कहाँ आया था, जो पिछले स्ट्रोक का ये फ्रेश चार्ज जो घूम के यहाँ आया था वही फ्रेश चार्ज था। इसलिए आपको कहा गया था कि भाई यहाँ पे सक्शन हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे कहाँ से है। अब देखो इसकी वर्किंग समझाने के लिए कहीं ना कहीं से तो आपको स्टार्ट करना ही था। अब देखो क्या होता है, जब गाड़ी एग्जैक्टली बंद होती है, भाई आपने गाड़ी लाया, चाबी निकाली, बंद कर दिया, उस टाइम पे हमें नहीं पता होता कि भाई ये पिस्टन जो है किस पोजीशन में रुकी हुई है। ठीक है, उस टाइम पे हमें नहीं पता होता पिस्टन किस पोजीशन में रुकी हुई है। इसलिए आपने देखा हो कभी कभी किक मारते हैं, एक बार आप किक मारते हैं गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, कभी कभी क्या करते हैं 2 4 10 बार आप क्या कहते हैं गाड़ी में किक मारते रहते हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो देखो क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट होने का मतलब क्या है, गाड़ी स्टार्ट होने का मतलब है ये एक्सपेंशन यानी एनर्जी डेवलप होने लगे सिलेंडर के अंदर। ठीक है, सिलेंडर स्टार्ट हो जाता है कब, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है कब, जब सिलेंडर के अंदर पावर डेवलप होने लगे, तो हम कहेंगे हाँ भाई गाड़ी अपने आप चलने लगी। ठीक है, तो यानी ये समझो जब तक एक्सपेंशन स्ट्रोक ना आ जाए, यानी आपको सक्शन स्ट्रोक,
कंप्रेशन स्ट्रोक पार करने होंगे, एक्सपेंशन स्ट्रोक तक जब तक नहीं आएंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है भाई, हो सकता है आपके पिस्टन सक्शन स्ट्रोक पे जाके रुक गई हो, तो आप जब किक मारेंगे तो सक्शन, कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन के बाद एक्सपेंशन आना चाहिए। ठीक है, तब जाके गाड़ी स्टार्ट मानी जाएगी। तो हमें नहीं पता होता कभी कभी कि किस पोजीशन में क्रैंक रुकी है या पिस्टन आपकी रुकी है, इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा गाड़ी पे जरा सी किक मारते हैं गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, यानी कंप्रेशन पूरा हो चुका था, बस एक्सपेंशन की ही बारी थी, आपने जरा सी किक मारी गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो गई। और कभी कभी क्या होता है, एक्सपेंशन स्ट्रोक खत्म हुआ, पावर डेवलपिंग स्ट्रोक खत्म हुआ और आपने चाबी निकाल ली, पिस्टन वहीं पे रुकी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालना पड़ेगा, तो पिस्टन को उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, प्लस फिर सक्शन करना पड़ेगा, फिर कंप्रेशन करना पड़ेगा, यानी तीनों स्ट्रोक पार करनी पड़ेंगी। इतनी ज़्यादा एनर्जी आपको किक के थ्रू उसको देनी पड़ेगी, तब कहेंगे गाड़ी जाके स्टार्ट हुई। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट पे बात करते हैं, ये जो क्रैंक है इसकी शेप ऐसी क्यों बनाई गई है। ठीक है भाई, पिछले वाले इंजन में तो नहीं थी, सीधी सिंपल एक रोड दिखाई दे रही थी, यानी यहाँ पे क्या है, इसकी शेप अजीब है, थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसका वेट भी ज़्यादा, एरिया ज़्यादा कवर कर रही है, वेट ज़्यादा है, ज़्यादा मटेरियल यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन में क्या हुआ करता था, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, 4 स्ट्रोक हुआ करते थे, एक स्ट्रोक में पावर डेवलप हुआ करती थी। लेकिन इस वाले में क्या है, 2 स्ट्रोक इंजन में एक बार बीडीसी टीडीसी, एक बार टीडीसी बीडीसी आया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पिस्टन जो है आपकी ऊपर गई नीचे गई, स्टार्ट हो गई गाड़ी, स्टार्ट हो गई चलने लगी। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये इंजन अपने सारे स्ट्रोक केवल 2 स्ट्रोक में ही कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन लगा है इसको अक्सर आप लोग फ्लाई व्हील भी बोलते हैं या बैलेंसिंग वेट भी बोला जाता है। इस पोर्शन का नाम जो है आप फ्लाई व्हील बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे इसको फ्लाई व्हील लिखा होता है, क्या लिखा होता है, फ्लाई व्हील या बैलेंसिंग वेट। ठीक है, फ्लाई व्हील या बैलेंसिंग वेट इस तरह से लिखा होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, देखो एक्चुअली क्या होता है, जब हम सक्शन कर रहे हो तो गाड़ी की स्पीड कम होती है, कंप्रेशन कर रहे होते हैं, जब एनर्जी दे रहे होते हैं पिस्टन, ठीक है, फ्यूल को दबा रहे होते हैं, हमें पिस्टन को एनर्जी देनी होती है, पिस्टन दबाती है गैस को, तो पिस्टन की एनर्जी खर्च होती है। यानी किसी स्ट्रोक में और एक्सपेंशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन एनर्जी जनरेट होती है, पिस्टन बहुत ज़्यादा स्पीड से नीचे भागती है। तो इसका मतलब ये हुआ, कभी कभी किसी स्ट्रोक में इंजन की स्पीड कुछ होती कम होती है, एनर्जी लेवल कम होता है, किसी में एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। तो इस तरह तो स्पीड में फ्लक्चुएशन बहुत होंगे, यानी गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी, कभी धीरे चल रही फिर और धीरे हुई, फिर झटके से आगे बढ़ी, इस तरह से। तो इस फ्लक्चुएशन को निपटाने के लिए, इस फ्लक्चुएशन को कवर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए ये छोटा सा फ्लाई व्हील दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जो चारा काटने वाले इंजन होते हैं, गाँव में देखे होंगे अक्सर, आपने नहीं देखे उसको देख लीजिएगा, तो उसमें क्या होता है, पहिए, 2 बड़े बड़े व्हील लगे होते हैं पहिए, तो वो क्या करते हैं, जब एक्स्ट्रा एनर्जी डेवलप हो रही है तो उनको अपने अंदर स्टोर कर लेगा, एनर्जी को स्टोर कर लेगा, और जब इंजन को जिस स्ट्रोक में एनर्जी की जरूरत होगी वो व्हील क्या करते हैं, सप्लाई कर देते हैं एनर्जी को। तो यानी एक तरह से ये पार्ट क्या करता है, फ्लक्चुएशन को क्या करता है, ओवरकम करने की कोशिश करता है, यानी जब एनर्जी ज़्यादा होगी उसको ये स्टोर कर लेगा अपने पास। ठीक है, और जब एनर्जी की जरूरत होगी तो ये पिस्टन को सप्लाई कर देगा। तो यानी स्पीड में फ्लक्चुएशन को रिमूव करने के लिए ये पार्ट लगाया जाता है फ्लाई व्हील। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कवर हुआ है यहाँ पे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।